अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो कोई पशु तस्कर किसी नौजवान की हत्या नहीं कर पाएगा। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आप किसी जिले का हाल देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके राज में जब वो 8वें साल में मुख्यमंत्री हैं, वो जनता को बताएं कि क्यों दीपक गुप्ता की हत्या हुई। मैं तो दीपक गुप्ता, क्योंकि वो गोरखपुर में हुआ है और मुख्यमंत्री वहां 10 दिन रहते हैं, उनका गृह क्षेत्र है, तो इस हत्या के दोषी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। इतना अपराधियों में इतना बल कहां से पैदा हुआ। गुंडे तो देश प्रदेश छोड़ के चले गए, पलायन कर गए थे। कौन से गुंडे हैं जहां गोरखपुर में एक नौजवान दीपक गुप्ता की हत्या कर दी जाती है पीट पीट कर। वो उसको पूरे शहर में 1 घंटे तक घुमा जाता है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। मुख्यमंत्री राम राज्य कहते हैं और जगत गुरु, जो आपने बताया क्या नाम है उनका, राम भद्राचार्य, उसे मिनी पाकिस्तान बताते हैं। और यही मेरठ में आपको याद दिला दूं, ये सबसे क्रांति धरा है। 1857 का गदर यहीं से शुरू हुआ। ये कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धरती है, माता दीन वाल्मीकि की धरती है। जिस क्रांति से अंग्रेजों को के पैर जो है उखड़ गए, दुश्मन को भागना पड़ा, उस धरती के बारे में इस तरह के बयान देना, मैं इससे मेरा कड़ा विरोध है। हालांकि उनको लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, वो कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे। और जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, क्या कहा उन्होंने, पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज पे लगातार उन्होंने जो है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द किए, किसान कमेरों पे, उनके नेताओं पे उन्होंने एक बार कहा था कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो। जिस तरह दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी मानता हूँ। इस तरीके से मायावती दलितों का चेहरा का रूप वो बाइट हो गई। उनको माफी मंगवाई गई कि आप पिछड़ी जाति में आप उनकी मौर्य जी की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, सरकार शब्दों से कुछ कहती है, लेकिन मनुस्मृति को मानने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पिछड़े, अगर चाहे वो कासगंज हो या एटा मैनपुरी हो, चाहे वो यादव समाज के लोग हों या मौर्य समाज के लोग हों या कुर्मी समाज के लोग हों, लगातार उनकी चोटी काट के इस तरह से माफी मंगवा के ये संदेश दिया जा रहा है। एक तरफ तो हिंदू भाईचारे की बात होती है कि सब हिंदू एक हैं, वहीं अगर कोई कथा करने का कार्य करता है तो जाति के आधार पर उसका शोषण, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये संविधान के नियम विरुद्ध है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई।